हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आशिमा बेदी, आपकी मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, हर बार हम बात करते हैं नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, तनाव कैसे कम किया जाए, कैसे इन चीज़ों से दूर रहा जाए। आज हम एक अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, जो है पॉजिटिविटी को किस तरीके से अपनी लाइफ में लाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो पाए, अपनी परसेप्शन को चेंज कर पाएं और एक हेल्दी लाइफ जिए। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश तो बहुत करते हैं, बट पॉजिटिव हो नहीं पाते। क्या रीज़न है इस चीज़ का? कभी सोचा है आपने? नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम अपने आप को कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ यानी कि आई एम हैप्पी, तो अपने आप को कह रहे, लेकिन उस हैप्पी रहने का कोई भी एविडेंस नहीं है दोस्तों। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को यकीन दिला पाए कि मैं खुश हूँ, मैं रियली में खुश हूँ। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो किसी ना किसी थॉट को सोच के हमें ये रियलाइज करवा देता है कि नहीं, हम खुश नहीं हैं। हमें उसने ऐसे बोला, हमें उसने ऐसे बोला, हम सारा दिन इन्हीं चीज़ों के लिए हैं, वट एवर XYZ, बहुत सारी बातें होती हैं जिसके लिए मैं हालांकि आपको बता चुकी हूँ कि अपने माइंड को शटअप कहा कीजिए। बहुत अच्छा तरीका है माइंड को चुप कराने का, क्योंकि अपने अंदर अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक एविडेंस तो देना पड़ेगा ना कि आप रियली में खुश हैं। ऊपर से आपने कह दिया मैं खुश हूँ, बट आप खुश तो है नहीं, सिर्फ आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अफर्मेशंस दे दे, बट उन अफर्मेशंस को आप यकीन कैसे दिलाएंगे? माइंड को भी तो यकीन दिलाना है। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं दोस्तों। आप खुश किस वजह से हैं ये आप अपने माइंड को बता सकते हैं। लाइक आपको क्यों कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप अगर ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, अगर आप बताएंगे कि हाँ ये चीज़ है जिससे मुझे अच्छी लगती है, जिससे मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में इतना कुछ है, मैं मतलब एक बहुत अच्छा घर है मेरे पास, एक बहुत अच्छा परिवार है मेरे पास। जब आप ये चीज़ें बताएंगे, इसलिए मैं खुश हूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बात तो हो जाती है, तो क्या हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास अपना घर है, मैं दिन रात का खाना मिल रहा है मेरे को, मेरे हाथ पैर हैं जिसके जरिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो आई एम ब्लेस्ड, इसलिए मैं खुश हूँ। आप ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, वन बाय वन। जैसे जैसे आपका माइंड आपको रिपीटिशन देता रहे कि आप खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ, आप कह रहे हैं मैं खुश हूँ, और वो माने ना, इनकार करे उस चीज़ से, तो वैसे वैसे आप उसके अंदर कोई भी अपने पॉजिटिविटी जो भी आपके साथ है, अच्छा घर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपकी अच्छी फैमिली है, आपके पास गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप जब चाहे घूम सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का कुछ क्रिएटिव अपने लिए करना चाहे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो वो आपके लिए खुश होने का ही तो जरिया है। तो आप अपने माइंड को ये बात बता सकते हैं कि मैं इसलिए खुश हूँ। जब आप ये कहेंगे तो वो मानेगा, और जो आप अफर्मेशंस दे रहे हैं वो अफर्मेशंस भी तभी वर्क करेंगी जब आप यकीन दिलाएंगे माइंड को कि मैं इसलिए खुश हूँ। तो उसके बाद जब आप कहेंगे मैं खुश हूँ, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ वैसे के वैसे ऐसे लिखी जाएगी, आपके यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद कोई तकलीफ भी होगी कभी, तब भी आप अंदर से खुश होंगे, पीस में होंगे, सुकून में होंगे। करके देखिएगा दोस्तों, छोटी सी किसी चीज़ के लिए करके देखिएगा, आप मानेंगे नहीं। टेस्टेड एंड ट्राई एंड टेस्टेड है।
कि ये चीज होती है, जिस चीज के लिए आपने अपने आप को ब्लेस समझ लिया। तो जैसे जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव फील करवाएंगे, अपने आप को बार बार इस चीज की याद दिलाएंगे, यस आई एम अ हैप्पी पर्सन, और मैं खुश हूँ, किस रीजन से खुश हूँ वो रीजन बताएंगे, तो आप डे बाय डे एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आपको ये बताना जरूरी होता है अपने माइंड को भी। अगर आप किसी इंसान को कोई काम कह रहे हैं तो आप उसको भी तो क्लैरिटी के साथ सारी चीजें बताएंगे, तो आपको अपने माइंड को भी समहाउ क्लैरिटी देनी पड़ती है कि ये चीज इस तरीके से है, मैं खुश हूं क्योंकि सो एंड सो, ठीक है, और मैं ब्लेस्ड हूँ बिकॉज मेरे पास ये चीजें हैं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, और कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। आई एम एबल टू हैंडल एवरीथिंग। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजों से अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब भी हम कई बार ऐसा होता है, हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, एक पेसिमिस्टिक उसमें रहते हैं, निराशावादी उसमें रहते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि पॉजिटिव कैसे हुआ जाए, आशावादी कैसे हुआ जाए। तो और यही चीजें हमारे बॉडी में एक तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल इश्यूज जो आते हैं वो लेके आती हैं, और हमें जो तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इस चीज का शिकार बनाती है। तो जरूरी है ना कि हम पॉजिटिव चीजों को सीखें। अगर हम पेसिमिस्टिक भी हैं, निराशावादी भी हैं, सो व्हाट, हम पॉजिटिव चीजों को सीखें, क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों ऐसा नहीं होता कि अगर हमें नहीं आती तो हम उसे सीख नहीं सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो, नहीं चाहते तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सभी चाहते हैं पॉजिटिव रहना, पीसफुल रहना, हैप्पी रहना, ये तो शायद सभी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ बढ़े, और इससे लाभ क्या क्या है ये नहीं हमें पता। हम जो थॉट दिमाग में आती है उस थॉट के मतलब बिहाफ पे पूरा दिन अपना निकाल देते हैं। उसने ऐसे किया, आज मेरा मूड अपसेट, एक छोटी सी बात है, आज मेरा मूड अपसेट है, ये सुबह उठ के कह के देखिए, पूरा दिन विदाउट एनी रीजन आपको पता नहीं चलेगा आपका मूड किस लिए अपसेट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मूड अपसेट क्यों है। बस आपको कोई बात कहेगा या कुछ बात होगी तो आप उससे नेगेटिविटी को जोड़ लेंगे, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहा है। छोटी छोटी सी चीजें हैं और ये हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं दोस्तों, सोच के देखिएगा आप, ये हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं, मेरे साथ भी हुआ करती थी, अब भी कभी हो जाती हैं अगर मैं ना ध्यान करूं तो। हमें अपनी थॉट पे के लिए अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, अपनी थॉट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो वो नेगेटिव कब हो जाती है हमें पता नहीं चलता, जिस वजह से हम लो एनर्जीज में आ जाते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं कर पाते। तो अपनी फ्रीक्वेंसी जहां हमने हाई करनी है, अपनी एनर्जीज को हाई करना है, वहां हमें अपनी थॉट्स को किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से अपनी थॉट पे ध्यान देना है, ये जरूरी है। कैसे, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना है। मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि आज मेरा मूड अपसेट है, ये हमारी कही हुई बात है सुबह उठ के, और वो किस वजह से है ये हमें नहीं पता चलेगा। हर एक इंसान हमें गलत लगेगा, हर एक इंसान, नोटिस करके देखिएगा। और अगर कहीं हम ये कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक डे, तो हर एक चीज हमारे साथ अच्छी होगी। कुछ खराब भी हो रहा होगा, कुछ गलत भी हो रहा होगा, तो भी हम उसको पॉजिटिविटी में लेके जाएंगे, क्योंकि अपनी परसेप्शन को हम अपनी सोच से चेंज कर देते हैं, और नजरिया बदलता है तो चीजें पॉजिटिवली चेंज होती हैं।
रहने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव हो रहे हैं हम, तो उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है ये हमें खुद देखना है। अब आप देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, कुछ चीजों में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल में, किसी भी जगह हमें बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। अब हम उस एप्रिसिएशन को फील नहीं करते, उसे एक पॉजिटिविटी के साथ नहीं जोड़ते, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करते, रादर देन इसके हम काम शुरू कर देते हैं और अच्छे से करें, और अच्छे से काम करें ताकि हमें एप्रिसिएशन और ज्यादा मिले। और उसमें क्या होता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को एप्रिसिएशन मिला है तो उसे उस एप्रिसिएशन को फील तो करने दीजिए कि हाँ एप्रिसिएशन मिला है, तभी तो पॉजिटिव हो पाएगा। अदरवाइज तो क्या मन में बैठेगा, क्या एविडेंस आएगा कि काम करना है, काम करेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, काम ही करते रहना है। तो जैसा आप मेरा ये कहने का आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूं मैं समझाना कि आप जितना अपने माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, उतना ही पॉजिटिव अपने मन में डालिए, बताइए अपने माइंड को, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ये। हम हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि ऐसा हुआ, बहुत मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं। कुछ अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ गलत हो गया तो उस चीज को ज्यादा बढ़ा के कहेंगे, उसमें पॉजिटिविटी की सारी चीजें हटा देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ आपके साथ, कुछ भी नहीं हुआ। बताते हम ऐसे ही, ध्यान से सोच के देखिएगा दोस्तों, हम करते यही चीज है। दोस्तों, जब भी कुछ बुरा होता है आप खुद को पहले दोषी मान लेते हैं। आपको ये लगता है कि आप ही गलत हैं, आप ही बुरे हैं। ये भी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक ही तो कर रहे हैं हम अपने साथ, अपने लिए, खुद के लिए ऐसी नजरिया बना रहे हैं हम कि हम ही गलत हैं, हमसे हुआ ऐसा। तो ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये हमें पूरा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है और ये चीजें स्ट्रेस का भी कारण बनती हैं। पॉजिटिव होने के लिए हमें पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है और अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है। थॉट्स आएंगी, अनकंट्रोलेबल है, किसी भी तरीके की थॉट्स आएंगी, बट आपने कितनी माननी है, कितनी सुननी है उन थॉट्स की, ये आप पर डिपेंड करता है। हमेशा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती है, या तो हम किसी चीज को नेगेटिवली देखते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नकारात्मक, या हम पॉजिटिव देते हैं बिल्कुल सकारात्मक। बीच का पॉइंट ही नहीं है, या तो मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, उसमें बीच में कोई और बात ही नहीं है। या यही दो चीजें हम करेंगे ना, या तो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, अब उस खुशी में मैं वही काम दोबारा दोबारा कर रहा हूं, या मैं बहुत दुखी हूं, अब उस दुखी में मैं बार बार रो रहा हूं, या सामने वाले को मतलब गालियां दे रहा हूं, गर्स कर रहा हूं। तो उसके बीच में कोई ऑल्टर नहीं। क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हो गया तो अब इस चीज को इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। और ज्यादातर पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होता है, इसीलिए हम पॉजिटिविटी में नहीं रह पाते। तो दोस्तों, एट द एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हैं रेगुलर, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये है कि आप पॉजिटिव खुद रहें। आप अपने आप को, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक स्पेसिफिक एविडेंस दें कि ये चीज इसलिए है और इसलिए मैं खुश हूं, या मेरा परसेप्शन इस चीज के लिए ऐसा है, पहले खराब था अब ऐसा है। या अपनी थॉट्स को कहिए कि मैंने उसकी नहीं सुननी, उस अपनी थॉट पे नजर रखिए, ठीक है। लोगों पे नजर रखने की जगह अपनी थॉट्स पे नजर रखिए कि वो किस तरीके से आपको एक गलत सेंस में आ रही है आपके माइंड में, और
किसी के लिए भड़का रही है। अच्छा एक एग्जाम्पल है कि पानी का गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, तो आप किस नजरिए से देखेंगे? क्या आप ये कहते हैं कि आधा भरा है, या आप ये कहेंगे कि मेरा गिलास आधा खाली है? सोच के देखिएगा इस बात को। बहुत ही पुरानी कहावत है। और पानी की तरह बनिए जो फ्लो करता है हर उसमें, पत्थर की तरह नहीं, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। दोस्तों, बेहतर बनने के लिए थोड़ा चेंज जरूरी है। बाय फ्रेंड्स।